मालदीव में नई मुइज़ सरकार आने के बाद से मालदीव भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को बड़ा सबक सिखाया है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों भारत के समुद्री द्वीप लक्षद्वीप का दौरा कर मालदीव को बड़ा झटका दिया। आखिर पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव सरकार क्यों परेशान है? पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था कैसे लड़खड़ाने लगी है, आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम और भारत मालदीव के संबंधों के बारे में। लक्षद्वीप यात्रा से क्यों परेशान है मालदीव सरकार? दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था का रीढ़ पर्यटन को माना जाता है। समुद्री द्वीपीय देश होने के कारण यहाँ दूसरे देशों से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ के फॉरेन एक्सचेंज में पर्यटन का योगदान 60% है। मालदीव के लिए भारत की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मालदीव आने वाले विदेशी पर्यटकों में भारत सबसे टॉप पर है। यानी मालदीव की जीडीपी में भारतीयों का मुख्य योगदान रहा है। मालदीव में साल 2023 में कुल 2,09,198 भारतीय पर्यटक पहुंचे थे। भारत के बाद दूसरे नंबर पर रूस के पर्यटक मालदीव पहुंचे। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के द्वीप लक्षद्वीप की यात्रा को इसलिए चुना ताकि लक्षद्वीप में पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा सके। लक्षद्वीप के प्राकृतिक आकर्षण को भारतीयों ही नहीं दुनिया के सामने लाया जा सके। इससे भारतीय लोग मालदीव की यात्रा के बजाय लक्षद्वीप जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस कड़ी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री कंगना रनौत, श्रद्धा कपूर व क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने भी लक्षद्वीप की तारीफ करते हुए वहां यात्रा करने की इच्छा जाहिर की है। इसका असर यह हुआ है कि हजारों की संख्या में भारतीयों ने मालदीव की यात्रा को कैंसिल कर दिया है। मजबूरन मालदीव सरकार ने भारत के खिलाफ टिप्पणी करने वाले अपने 3 मंत्रियों को सरकार से हटा दिया है। भारत मालदीव के कैसे रहे हैं रिश्ते? आपको बता दें कि मालदीव में इससे पहले मोहम्मद नशीद राष्ट्रपति थे, जो भारत समर्थक थे। पिछली सरकार ने भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में भी संबंध बनाए थे, जिसके कारण भारतीय सेना मालदीव के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा का जिम्मा भी देखती रही है। वहीं 1988 में जब श्रीलंका के पीपुल्स लिबरेशन संगठन और मालदीव के विद्रोहियों ने हथियारों के साथ मालदीव सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की, तब मालदीव सरकार ने पाकिस्तान, सिंगापुर व श्रीलंका से मदद मांगी, लेकिन कोई देश आगे नहीं आया। तब भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर अपने सैनिकों को मालदीव में भेजा और विद्रोहियों को बुरी तरह खदेड़ दिया। लेकिन चीन को शुरू से ही भारत व मालदीव की नज़दीकी पसंद नहीं आई, इसलिए चीन ने मालदीव की लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने के हर संभव प्रयास किए। मौजूदा समय में चीन को कामयाबी भी मिली है, लेकिन अब मोदी सरकार के इस कड़े एक्शन के बाद मालदीव को समझ आ गया होगा कि भारत से दुश्मनी करके उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दस्तक टाइम्स के लिए गौरव ममगई की रिपोर्ट।